हाँ, तो आप थोड़ा सा होशियार ये हो जाए। बिल्कुल अच्छा, हमारे साथ exactly। यहाँ पे केस स्टडी भी मौजूद है, कंवल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कंवल, आपकी शादी कब हुई थी और आप कहाँ ब्याह के गई थी? मैं तकरीबन 5 साल पहले की बात है कि मैं जो हूँ ना, ज़रा सा मुझे ये था कि पाकिस्तान में से बाहर ही शादी हो जाए। थोड़ा कुछ सुना भी था कि वहाँ से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आसानियाँ हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई मुश्किलात पेश आएंगी। तो अम्मी से यही भाई कहा ख्वाब होते हैं हर बंदे की, हाँ फैसिनेट जी। करता है। हाँ। तो कभी कभी लड़कियों का ये माइंड होता है कि वहाँ ज़्यादा आसानियाँ हैं, वहाँ ज़्यादा खुशहाली होगी। तो इस तरह से जो है पाकिस्तानी रिश्ते कभी कबूल ही नहीं करे। फिर उससे बाहर बाहर मुल्क से रिश्ता आया, तो फिर अम्मी ने शादी ज़ाहिर है अम्मी अब्बू ने कर दी। उसके बाद जो है 6 महीने तक तो हालात ही बहुत ही अच्छे रहे, यानी कि बिल्कुल ऐसे रहे जैसे प्रिंसेस की तरह। आपका रिश्ता कहाँ से आया था, कौन से मुल्क से आया था? सऊदीया से। सऊदीया से आया था, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पर मैं अच्छी तरह रहती रही 6 महीने, तो बहुत ही सेट रहा, सब मामला सही रहे। उसके बाद जो है अचानक से उनके रघु रूप सामने आने लगे शौहर साहब के, कि वो तो बहुत ज़्यादा एकदम से ना ब्रॉड माइंडेड, वो तो एकदम मॉडर्न है। पहले उन्होंने यही बताया जैसे पर्दा वगैरह कर लिया, उस पर एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं कुछ नहीं। उसके बाद वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो यहाँ पर्दा वगैरह भी अलाउ नहीं है, और आप जो है इस तरह से हर वक्त मेरे साथ जाएंगी तो क्या पर्दे में ही रहेंगी, या घर में इस तरह से मॉडर्न थोड़े से हो जाएं और मेरे साथ चलना है। तो वो थोड़ा बिजनेसमैन थे, तो उनका थोड़ा ये होता था कि फ्रेंड्स वगैरह के सामने आए उनसे ही बात कर लिया करें, घर में कोई मैं पार्टी वगैरह रखता हूँ तो उनके सामने भी आ जाया करें, कुछ भी नहीं, यानी कि फ्रेंडली होके बात कर लें। चाय वगैरह लेकर आए तो आप फ्रेंडली होके बात कर लिया करें। उनके घर का माहौल कुछ इस तरह से था, वो बाद में पता चला। पहले तो उन्होंने सब अच्छा अच्छा दिखाया, उसके बाद उन्होंने दिखाना शुरू करा, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है। मॉडर्न कपड़े पहनना और पैंट शर्ट भी पहन लें तो कोई नहीं मसला। तो इस तरह से उन्होंने पर्दे वगैरह पे बहुत इशू करा। तो मैं थोड़ा बहुत मैंने बर्दाश्त भी कर लिया। ज़ाहिर है सऊदी में तो वैसे भी आप बाहर आपने निकलना तो आपने हिजाब तो वैसे लेना ही है। घर में जिस तरह से गैदरिंग वगैरह ज़्यादातर रख लिया करते थे, तो कहते थे ये हमारे जो है ना बिजनेस डीलें इस तरह से ही होती हैं। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने उनसे ज़ाहिर है अपने उस पर समझाना चाहा उन्हें, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। फिर ये ज़्यादा चीज़ें मामला 6 महीने के बाद बढ़ते गए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है उनसे जान छूटी, और फिर मैं दोबारा पाकिस्तान आ गई। अल्लाह का शुक्र है, अपना भूल फिर अपना जान उनसे कैसे छूटी? उनसे कैसे आप पाकिस्तान, आपने उनको पाकिस्तान वापस भिजवाया? और मैंने सुना था क्या इसमें, बल्कि आपने देखा कि उनकी पहले भी शादी उनकी हुई? जी हाँ, उनकी ना छः मतलब वो शादियों की लड़कियों के शौकीन भी थे। मैंने एक दफ़ा फेसबुक वगैरह उनका चेक करा तो काफ़ी लड़कियाँ, और वो बहुत ज़्यादा ना, यानी तो कि आपकी एक जब शादी हुई आपको नहीं पता था उनकी पहले शादी हुई थी? नहीं, ये बताया नहीं किया था, उनकी बहनों ने ये बात छुपाई थी। अच्छा, उनकी बहनें वाला पाकिस्तान में रहती थी, वो भी सऊदीया में रहती थी? नहीं, वो यहाँ पर थे, और वो सिर्फ जॉब के लिए, जैसे बिजनेस वगैरह के लिए गए हुए थे। वो सिर्फ अकेले वहाँ पे उधर थे? जी हाँ। आप उनकी कौन सी नंबर वाली बीवी थी? यानी उनकी 5 शादियां पहले से हुई हुई थी, ये मुझे बाद में पता चला उनके साथ रहते वो हुए। जिंदा थी या तलाक याफ्ता थी, क्या थी? वो उनको ना एक हॉबी होती है ना लड़कियों से, मतलब बात वगैरह करें और फिर शादियां करते रहना, ये सब उनके निकाह में थी? हाँ, ये कोई उन्होंने छोड़ी नहीं ऐसी? नहीं, इतनी तो आप लीगली भी नहीं रख सकते। 5 औरतें तो निकाह में एक साथ नहीं रख सकते आप। उन्होंने यानी कि जैसे उनको भी छोड़ दिया था, वो भी नहीं खत्म हो गई। हाँ, वो भी बात नहीं मानती होंगी। मुझे तो यही बात समझ में आई कि वो भी उनकी बात नहीं मानती होंगी। जाहिर है मुस्लिम मालिक में तो कभी ये बात मानी नहीं जाएगी कि आप इतने फ्रेंडली होके किसी फ्रेंड से या किसी भी उससे गैदरिंग में, पार्टी वगैरह उसमें अटेंड करें और इतना फ्रेंड होके मिलें। तो इस वजह से फिर जो है मैंने वापस आई? मैं तकरीबन अब तो इस वाक़े को भी 5 साल हो गए। 5 साल। आपने दोबारा शादी की? नहीं, दोबारा तो अब शादी का थोड़ा सा ये है कि अब नहीं करना चाहती। जाहिर है कि अब इस तरह से ही लाइफ गुजारूंगी। हाँ, मुझे नहीं डिस्टर्ब सी कर, मतलब वो मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जिनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल पड़ जाए ना, तो उसके बाद फिर वो अपनी मुश्किलात भी हंसते हुए बता रहे होते हैं, तो वो बड़ी तो लेकिन हंसते हुए बता रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते इसका मतलब है आपको मूव ऑन करते हुए खौफ आ रहा है। इसका मतलब है कि पिछला ट्रॉमा प्रॉब्ली रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको इस बारे में थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आपके दिल में उस रिश्ते का एक खौफ बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रॉमा आपका अंदर कहीं पड़ा हुआ है। हो सकता है आपने दबा दिया उसको, लेकिन वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा और आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगी तो फिर कैसे बात चलेगी? हाँ, ये मुझे लगता है कि अंदर कुछ है। मुझे पता है, ऐसा अगर खुदा न खासा आप जाएँ और आपको पता चले कि इस बंदे की शादियाँ ऑलरेडी हैं और भी शादियाँ हैं, और वो आपको किसी गलत काम पे उकसाना चाह रहा है, सो और सऊदीया जैसे मुल्क में तो आपको तो वहाँ पे एक ऑफिस भी है, व्हाट कैन बी द ऑप्शन? मैंने पहला केस सुना है इस बारे में कि सऊदी अरब के अंदर ऐसा कुछ हुआ है।
मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मेरा खुद का वहाँ पे ऑफिस है सऊदी अरब में, मेरा ऑफिस रियाद के अंदर है। देखिए वहाँ के माशरे में तो है कि आप 2-3 आप शादी करते हैं, और आजकल तो वहाँ भी शादियाँ होना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहाँ पे भी बड़ी मैच्योरनेस आ गई है, अब लड़कियाँ भी वहाँ पे शादियाँ नहीं करती हैं। लेकिन मैंने ये पहला केस सुना है। लेकिन वहाँ पे अगर ऐसा कोई अब्यूसमेंट केस है तो वहाँ भी लॉ है कि वो औरत को प्रोटेक्ट करता है। अगर ज़रा सी भी भनक पड़ गई कि हाँ जी इसके साथ ये हो रहा है या ऐसा सिस्टम वहाँ पे डेवलप है, तो फ़ौरन आपको कैच कर लिया जाता है। वहाँ पे कानून बहुत सख्त है इस मामले में, छोड़ते नहीं हैं किसी को भी आपको। तो अगर सऊदी अरब में हुआ है तो इसी सेम वही प्रोसेस है, आप वहाँ पे बात करें, आप चीज़ों को जाके बताएं पुलिस को, पुलिस वहाँ पे आपको भरपूर हेल्प करेगी। लेकिन वहाँ पे रखेगी नहीं, आपको आपके मुल्क वापस भेज देगी। वहाँ पे आपको अजालिम नहीं मिलेगा, आपको वापस आना पड़ेगा। अच्छा, ये वैसा मिलती जुलती सी कहानी लगती है ना कि जैसे सुनने में आता था कि लोग अगवा कर लेते हैं ख़वातीन को, बच्चों को वहाँ ले जाके बेच देते हैं और वो जो गलत कामों में लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे उन्होंने एक लीगल तरीका ढूंढा कि शादी कर लें, और मतलब ऑफ कोर्स इनका केस उस तरह का नहीं है, बट ये एक लगता है कि ये भी रिस्क है कि शादी करके ले गए और वहाँ ले जाके खुदा न खास्ता कोई और अच्छा खतरनाक काम हो गया। ये तो है। चले शादी का क्लेश, एक ये भी सीन होता है कि आपकी शादी हो गई है बाहर के मुल्क में, लेकिन आप बाहर नहीं गए, आप यहीं पर हैं, आप लड़के के माँ बाप के साथ आप रह रहे हैं, और कोई लड़का जो है वो बाहर है, वो बाहर से आपको हर महीने खर्चा भेज रहा है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, इसकी भी अपनी एक एग्नी होती है। तो इसमें वैसे क्या करना चाहिए? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आइडियली तो एक किसी भी शादीशुदा कपल के लिए कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब उसमें मतलब ज़रूरी तरीन बात तो ये है कि आपको तवक्को तो हो कि कब हमने मिल लेना है, ठीक है। और जब अकेले रह रहे होते हैं तो फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने सरवाइव करना है, तो कुछ आपके तरीके होने चाहिए कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इसके लिए मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि एक क्लाइंट के साथ इस तरह का मामला हुआ। तो वो एक मिड-20s की लड़की थी और शादी हो गई, और वही सपने ख्वाब के चले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो उस बच्चे ने गलती ये की कि वो हर चीज़ को ना पेंडिंग में डालना शुरू कर दिया। शॉपिंग के लिए ये यूँ जाना है, नहीं वो आएंगे तो जाऊंगी, कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है वो आएंगे तो करेंगे, यहाँ सैर के लिए जाने का, तो वो पेंडिंग में के मतलब हर जिंदगी की अपनी चीज़ होल्ड पे रख दी, होल्ड पे रख ली कि ये जब आ जाएंगे या मैं चली जाऊंगी तो बस ये काम उसी वक्त शुरू करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सफोकेट करने लगती है। फिर लड़कियां कहीं दावतों वगैरह में जाते हुए हिचकिचाने लगती हैं, अकेले जाके क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपने अकेले रहना है और आपने रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, वो उसी वक्त मुमकिन है जब आप पीछे से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करके रखें। आप अपने आप को सफोकेट होने से आपकी चीजें भी वैसे चलती रहें, चलती रहें। हाँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये बात भी करना बड़ा ज़रूरी है कि कितना ज़रूरी है कि लड़कियां अपने पास अगर मुल्क से बाहर भी आके जाती हैं तो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, चाहे उनकी डिग्रीज हों, उनके पासपोर्ट्स हों, उनके नेशनल आईडीज़ हों, वो अपने पास रखें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, वो ये था कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपना पासपोर्ट और अपने कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास रखें, क्योंकि कहीं कहीं लिहाज में उनके लिए करना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो खैर जेवर भी जो अक्सर लड़कियां दे देती हैं और अभी भी देती हैं, पहले कहते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, वो कैसे कर सकती है कि नहीं हमने पासपोर्ट अपने पास रखना है कि अगला बंदा से ऑफेंड भी ना हो? देखिए, पासपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी मुल्क में, वो आपकी आइडेंटिटी है। पासपोर्ट होना आपके हाथ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप पासपोर्ट अपने हाथ में कैरी नहीं करते, आपकी कस्टडी में नहीं होता, ये थोड़ी साइन नेगेटिव है। तो मैं पेरेंट्स से ज़रूर, बच्चियों से ज़रूर बोलूँगा कि जब भी वो शादी होती है अपने पासपोर्ट को अपने हाथ में रखो, ताकि आपके पास एग्ज़िट का रास्ता तो हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो ऐसी मुसीबत पड़े तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ हो। जब भी आप जाते हैं, मतलब खुदा ना ख्वास्ता कोई मिसहैप होता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है, तो पासपोर्ट ही आपकी मेजर आइडेंटिटी है। अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे कि उसको किसी को बुरा ना लगे? देखिए, अल्लाह करे सारी बच्चियों के नसीब अच्छे हों, जब सामने वाला जो हो वो अच्छा हो। अब अगर वो महसूस कर रही है कि ये पासपोर्ट जो है वो लिया जा रहा है, हो सकता है वो गुड फेथ में लिया जा रहा हो सकता है, और हो सकता है वो नेगेटिव फेथ में लिया जा रहा हो सकता है वो नेगेटिव फेथ भी गुड फेथ हो, डिपेंड करता है। अब आपको किस तरह से मैनेज करना है ये आपकी अपने रिलेशनशिप पर है। कोशिश करें, बर्दाश्त करें। शादी जो होती है वो लड़कियों की एक दफ़ा होती है,
लेकिन आगे आने वाले अच्छा, कुछ का ये हमारे इसमें है कि मैं- मे भी हम इंडियन कल्चर से आए हैं, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में भी चले जाएं तो वहाँ पे अगर कोई दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी शादी खत्म हो गया। अगर आप रसूल पाक के दौर में चले जाएं तो सहाबा की जो वाइफ थी उनकी भी शादियां उनकी निकाह में आई हुई हैं जो कि तलाक याफ्ता खवातीन थी। तो ये अगर बात करें कि एक दफ़ा ये कि बेटा तुझे मारा है तो मर जा, लेकिन एक दफ़ा ये बात, मसला ये है ऐसा तो नहीं हो मतलब- सकता ना। मसला नहीं, बात ये मत है कि हमारे माशरे के अंदर दूसरी शादी होना भी बड़ा मुश्किल काम है। पहली नहीं हो रही आजकल तो दूसरी शादी होना भी बड़ा मुश्किल काम है। आपको बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ता है, आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को सीखेंगे नहीं हाउ टू मैनेज योर हस्बैंड। ऑल्सो मेरे ख्याल से ये ऑल्सो वो जो लड़के की शादी ना लड़के को भी सिखाएं कि भाई आपने शादी के बाद आपकी चीजें चेंज होनी है ना, हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर वुमन। ये बड़ा जरूरी है ना। किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं तो उसको कैसे इज्जत उसको और मोहब्बत देनी है। ये बहुत ही जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात ये होती है कि लड़की इतनी पावरफुल होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो अगर अपने हस्बैंड को चेंज करना चाह सके है ना तो वो चेंज कर सकती है, नो प्रॉब्लम बेटा, आराम से चेंज ये कर तो लेगी। वही सोचा और देखते ना कि लड़का अक्सर लड़के वैसे थोड़े से पागल होते हैं, सनकी से होते हैं या फिर नशाई होते हैं, लोग कहते हैं फौरन इसकी शादी कर दो, थोड़ा साइको शादी कर दो, लड़की अगली आके ठीक कर देगी। अरे भाई तू नहीं ठीक कर सका इसको। नहीं ऐसे तो ऐसे ये जगह तो कैसे शादी ठीक नहीं रहेगी? करनी चाहिए ना। लेकिन लड़की लोग बहुत करते पावरफुल हैं है, ना। औरत बहुत पावरफुल है। वो अगर किसी को चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकती है, वो इशारों पे Not नचा सकती necessary, है। लेकिन इशारा वो ये मुझे औरतें चाहिए। आई वांट टू बी फ्रेंड विद सच औरत जो कि लोगों को इशारों पे Same, नचाए। मदिया, because please मुझे भी मैं बताइएगा। हाँ मैं जरा मेरे ख्याल से आप खुद हैं। मैं अच्छा मैं क्या बात कर दी? आपकी कितनी गलत ऑब्जर्वेशन है वैसे। मैं ये इस तो बारे में 100% हूँ कि आप इस बारे में देखिए आप शो यहाँ पे बैठ के करना ना और घर में चीजें लाना Yes. बड़ा, मैं वही टिपिकल That's मैं different. ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से आती हूँ। बट दैट डज नॉट मीन अगर हमारे यहाँ मसला ये ना कि आप औरत को परसीव कैसे करते हैं कि अगर वो है उसमें कॉन्फिडेंस है, वो बात की बात करिए, आपको लगता है यार ये तो लोगों को इशारों पे नचा सकती है। क्यों भाई लोग मेरे इशारों पे नाच रहे हैं? नहीं भाई हम तमाशबीन थोड़ी हैं। द थिंग इज आपको चीजें लेके चलनी है। बट आप व्हाई वुड यू से दिस कि मैं अपने इशारों पे नचा सकती हूँ या मैं नचाती हूँ? व्हाई आप मुझे बताएंगे। 2 रीजंस हैं। नहीं दैट्स नहीं मैं बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ 2 रीजंस हैं। माशाल्लाह यू आर कॉन्फिडेंट। बट दैट डज नॉट मीन मैं इशारों पे नचाऊं। And. ये इट्स सच अ नेगेटिव टर्म कि आपने एंकर को कह दिया कि मैं नचा सकती हूँ। अब जरा प्लीज मैं इसको बता रहा हूँ। इसमें आए। नंबर 1 थिंग ये है कि आप केयरिंग है, आप लविंग है। But that's आप the- मेरी सुनो, हाँ। दुनिया में कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो केयरिंग और लविंग को छोड़ दे। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारे अगर- पाकिस्तान में कितनी ऐसे नहीं, एग्जाम्पल हैं। मेरी आपको मेरी- लगता है आप तो नफ्सियात से लोगों के कहते हैं, आपने देखा है कि जो केयरिंग, मैंने तो बहुत केयरिंग खवातीन को देखा है जो घर में रोल रही होती हैं, रो रही अच्छा होती हैं। पहले तो नहीं, एक मैंने नहीं एक- देखा हाँ, ऐसा। अच्छा पहला वाला जो फर्स्ट कमेंट है पहले उस पर बात करती हूँ कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ भी एक बोल्ड खातून नजर आती है ना तो उनके हस्बैंड से मिले बगैर ही उसके साथ हमदर्दी हो जाती है लोगों को अमूमन। अच्छा मुझे बताएं आ जाता है क्या करें। मैं आपके मियाँ से देखिए- हमदर्दी है। देखिए, इशारों से इशारों में नचवाना इसको नेगेटिव वे में मत लें, इसको पॉजिटिव वे में। नहीं इसमें पॉजिटिव इसको बात पॉजिटिव है वे में ही ले। नहीं। अगर आपका हस्बैंड अगला आपके इशारों पे नाचता है, अरे अगर भाई, आपका कौन है हस्बैंड ऐसा आदमी? आपकी बात सुन रहा है और समझ रहा है और आप उसको समझवा रहे सर जी हैं, नहीं it's a सुनते, good thing। सर जी नहीं सुनते, नहीं सुनते, आपको सुननी पड़ती है एंड देन फिर आपको अकॉर्डिंगली चीजें करनी पड़ती हैं। बात ये है नहीं अगर हस्बैंड मान रहा है या आपकी केयर को आप lucky हैं बड़े जो इसमें। है वो एक्नॉलेज Acknowledge कर कर रहा रहा है तो एक्चुअली क्रेडिट गोज टू द हस्बैंड कि वो इतना समझदार है अच्छा, कि उस वो औरत ये को क्रेडिट, हमारे साथ पता मसला क्या है, क्योंकि हमने अब क्योंकि समझ लिया कि इसी को करना है, सॉरी टू से हमारे यहाँ है, इसी लड़की को करना है, सब कुछ इसको करना है। और अगर बंदा अच्छा निकला तो आप उसको क्रेडिट दे देते हैं। हम औरत को हमने कभी एक्नॉलेज किया ही नहीं, विच इज सो बैड इन सो मेनी वेज। आपकी बच्चियाँ क्यों घरों में जी रोल रोल के मर जाती हैं अगर उसको घर में मार पड़ी, वो सिर्फ इस वजह से कि उसको पता है मैं पीछे जाके किसी को शिकायत ही नहीं कर सकती, और अगर मैं जाके पीछे बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि बेटा नहीं तू कॉम्प्रोमाइज़ कर। तो वो कहती मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ही करना, चाहे मैं मर जाऊँ, मेरा 10 माह का बच्चा मेरी गोद में हो, मुझे मेरे सास ससुर जला दें, मुझे जलना है, मैं और कहीं नहीं जा सकती। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स मौजूद है। मैं कि एलियन या मैं कि मरीख से एग्जाम्पल्स आपको लेके नहीं दे रही। मैं या हम या शर्मीन बैठे हुए, हम शायद किसी एक पर्टिकुलर क्लास की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हो। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि उसको था कि खुदा ना खासा कल कला कुछ हो तो बेटा तू अपने लिए खड़ी हो। आज भी मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा कहूँगी, मेरे अब्बू मुझे कहेंगे मैं साथ पीछे खड़ी हूँ, लेकिन आप वही वाली बात है ना कि आप क्यों करेंगे? क्योंकि लगता ये है कि अगर वो लड़की स्पेशली कि अगर थोड़ी मॉडर्न है, कपड़े से मॉडर्न पहने हुए, शायद उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, मे बी शी इज़ वेरी बोल्ड, और ये वो औरत हो सकती है जो लोगों को नचा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आप कभी भी किसी की फिजिकल प्रेजेंस पे जाके नेवर एवर मेक एनी स्टेटमेंट अबाउट दैट वुमन। यू नेवर नो उसके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और हमारा परसेप्शन ये है कि हम टीवी पे आने वाली, इसी वजह से टीवी पे आने वाली जितनी भी खवातीन हैं, आज मैं उनके बिहाफ पे बोलना इसलिए चाहूँगी क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा होता है यार जो टीवी पे आने वाली लड़की है ना ये बड़ी तेज़ होगी,
ऐसा नहीं होता जनाब। आप देखें हमारे आसपास, हम हमेशा जब कभी होम मेकिंग की बात करते हैं, घर की कुछ चीज़ की बात होते हैं, हमने एक्ट्रेसेस को बुलाती है, वो बताती हैं कि मैं सुबह ये खाना बना के आई हूँ, मेरी 12 घंटे की शिफ्ट है, मैंने वापस आके अपने बच्चे की सारी ट्यूशन की चीज़ें भी चेक करनी, बिकॉज वो घर में कमा के मिला रही होती हैं। शी इज़ द वन हु इज़ रनिंग द हाउस। सो कभी भी किसी को उसकी अपीयरेंस से जज मत करें। सना हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना, ठीक हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक, आप बताइए। ना मैंने पूछना था अपने बारे में। मेरी भी ना मतलब ख्वाहिश है कि मेरी पुरानी मुझ जो है ना वो हो शादी, और इस सिलसिले में हमने बहुत तेज और रिश्ते करवाने वाली है ना मुझसे बात की। सना थोड़ा सा सना मेरी जान थोड़ी सी ऊंचा बोले, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैं कह रही हूँ कि मतलब मेरी भी जो है ना वो अब्रॉड जो है ना वो चाहती हूँ कि मेरा वहाँ पे हो। अच्छा। तो मैंने इस सिलसिले में 2-3 साल हो गया हमने रिश्ते करवाने वाले से, अम्मी ने बजाते खुद बात की है, और वो कहती हैं कि होगा जरूर होगा, और पसंद भी मतलब आ जाता है, लेकिन बाद में कोई ना कोई चीज मतलब ऐसी हो जाती है, लाइक घर की वजह से, समटाइम्स एरिया की वजह से ना बात रह जाती है। तो ये रिश्ते करवाने वाली कुछ ऐसी है कि वो पैसे लेती हैं और बाद में कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, फोन करो तो फोन उनका बंद मिलता है। तो ये मैंने पूछना था कि मेरी बचाते खुद ये चीज़ है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ मतलब बाहर, तो इस सिलसिले में मुझे किस चीज़ के बारे में अलर्ट रहना चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए? अच्छा, ये आप हेल्प कर सकती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे लिए है। हाँ। अच्छा, बेसिकली मैं लोगों से कहूँगी, लोग क्या सोचते हैं कि अगर 5,000 कोई मैच मेकर ले रही है, 10,000 ले रही है, कम चार्जेस ले रही है, इसको अप्रोच करो। वो वही मैच मेकर होती हैं जो प्रोफेशनल नहीं होती हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं होता। जिनका नाम नहीं है तो वो डूबने का ख़तरा भी नहीं है। हम फैमिलीज़ को ये कहते हैं कि आप पीछे बैकग्राउंड ज़रूर देखें कि मैच मेकर कितने सालों से इस फील्ड में है। ऐसा तो नहीं, अब आजकल हर ख़वातीन को ऐसा लगता है घर बैठे ऑनलाइन हम इसी पे काम कर सकते हैं, तो वो सोचती हैं 2-4 रजिस्ट्रेशन लेके अपने घर के मसले हल करके बाद में ब्लॉक कर दो। तो इस मसले का हल यही है कि प्लीज़ पीछे देखें कि कितने साल से वो इस फील्ड में है, कितना उनका नाम है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है आपके 10, 15, 20 हज़ार के लिए वो अपने फ़ोन बंद नहीं करेंगी, वो ये लॉस नहीं उठाएंगी। हाँ, जहाँ पे पेरेंट्स ये देखते हैं कि 5,000 रुपये ले रही है, दूसरी 50,000 मांग रही है, तो 5,000 वाले को कंसीडर करो। तो आप जाते ही सस्ते की तरफ हो, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि कल ये कहाँ होंगी, तो उसमें इस फील्ड को ब्लेम नहीं दें। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 साल से हम लोग हैं, और अदर्स अपनी जॉब्स के अलावा भी हम कहते हैं ये जो है ना हमारा ओढ़ना और बिछोना है। सब अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे लोग जब किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि अभी हमारे पास फीस के इतने पैसे नहीं है, सो वो क्या कहते हैं कि वो एक लोन लेते हैं और उसके बाद वो लोन फिर यूनिवर्सिटी को भी चुकाते रहते हैं। सो ऐसा कोई है कि लोग जैसे आपके पास आए और बोले कि हाँ भी हमें बाहर का रिश्ता करवाना है, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बट वंस वी आर सेटल एंड देन व्हेन वी कैन, हम आपको उसमें दे सकते हैं, वो हम महाना के ऐसा होता है, उसका प्रोसेस इस तरह चलाते हैं। किसी के पास ऐसा कोई इशू है तो हम कहते हैं आप 3 to 4 एपिसोड्स में इसको पे कर दें। उनके लिए हम हल निकाल लेते हैं कोई ना कोई, लेकिन बस सस्ते के चक्कर में, आप किसी भी जगह सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो जाहिर सी बात आप धोखा खाएंगे।